हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर क्लास पर। आज का हमारा टॉपिक है रविन्द्रनाथ टैगोर। वन टॉपिक वन वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हम कोशिश करते हैं कि आपको कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज का कंटेंट दे पाएँ। इस वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर करने के लिए हम प्रयासरत हैं। अभी दोस्तों आपको पता होगा, हाल ही में आरबीआई रविन्द्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम को के फोटो को नोट पर छापने का विचार बना रही है। इस दृष्टि से रविन्द्रनाथ टैगोर का टॉपिक आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को बंगाल में कलकत्ता के ठाकुरबाड़ी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। ये देवेंद्रनाथ टैगोर वही है जो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर एक दार्शनिक और ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने 13 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के सबसे बड़े भाई देवेंद्रनाथ टैगोर भी एक दार्शनिक और कवि थे तथा इनके अन्य भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय आईसीएस थे। आपने यह प्रश्न पहले ही पढ़ा होगा कि प्रथम भारतीय आईसीएस कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये वही सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता के सेंट जेवियर स्कूल में हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी का नाम मृणालिनी देवी था। टैगोर के 5 संतानें थीं, जिनमें से 2 संतानों का बाल्यावस्था में ही निधन हो गया था। रविन्द्रनाथ 1878 में लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, लेकिन बिना डिग्री की पढ़ाई पूरे किए ही भारत लौट आए थे। बाद में 1940 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से प्रदान की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे। वर्ष 1915 में जॉर्ज पंचम ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड यानी सर की उपाधि से सम्मानित किया था। दोस्तों एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, शायद आपको भी हो, कि नाइटहुड और सर। किसी किताब में आपने देखा होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया, वापस कर लौटा दी थी। और किसी किताब में देखा होगा आपने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी, वापस कर दी थी। तो ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं या एक ही हैं? चलिए दोस्तों इसके बारे में चर्चा करते हैं कि नाइटहुड और सर में अंतर क्या रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सर और नाइटहुड की उपाधि में कन्फ्यूज होते हैं। नाइटहुड की उपाधि 3 कैटेगरी में दी जाती है, जिसमें तीसरी कैटेगरी में नाइटहुड की उपाधि पाने वाले व्यक्ति को अपने नाम के आगे सर या डैम लगाने की अनुमति मिल जाती है। यानी कि जो तीसरी कैटेगरी है, अगर वो उसमें अगर कोई नाइटहुड का पुरस्कार प्राप्त करता है तो उसको अपने नाम के आगे सर या डैम लगाने की अनुमति मिल जाती है। जो पुरुष होते हैं, यानी कि नाइटहुड की उपाधि पाने वाला व्यक्ति अगर पुरुष है तो वो अपने आगे सर लगा सकता है, और नाइटहुड की उपाधि पाने वाली अगर महिला है तो वो अपने नाम के सामने डैम लगा सकते हैं। नोबेल पुरस्कार टैगोर जी को सीधे प्राप्त नहीं हुआ था, बल्कि उनकी ओर से ब्रिटेन के एक राजदूत ने पुरस्कार प्राप्त किया था। बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर आके दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वर्ष 1919 में लौटा दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से ऊंचे स्थान पर रखते थे। उनका कहना था कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा।
रविन्द्रनाथ टैगोर थे, वो मानवता को देशभक्ति और राष्ट्रवाद से भी ऊपर समझते थे। वो समझते थे कि अगर मानव है तभी देश है, तभी राष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी हैं। अपने देश में जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही की थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला टैगोर ने ही लिखा था। ये आमार सोनार बांग्ला है, वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। रविन्द्रनाथ ने जनगण मन की रचना ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में की थी। गीत में भारत भाग्य विधाता सम्राट के लिए कहा गया था। यानी जब दिल्ली दरबार लगा था भारत में और जॉर्ज पंचम आए थे, तब उनके स्वागत में और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन गाया था। उसमें एक लाइन आती है भारत भाग्य विधाता, राष्ट्रगान में एक लाइन आती है भारत भाग्य विधाता। तो ये भारत भाग्य विधाता है, वो सम्राट के लिए कहा गया था, यानी जॉर्ज पंचम के लिए कहा गया था। जनगण मन को टैगोर ने मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा था, बाद में इसका हिंदी में रूपांतरण किया था। टैगोर ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना की थी। स्वामी विवेकानंद के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व धर्म संसद को 2 बार संबोधित किया था। पहली बार किसने किया था? पहली बार स्वामी विवेकानंद ने किया था और दूसरी बार किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए दोस्तों आगे तरफ देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर और अल्बर्ट आइंस्टीन अच्छे दोस्त थे। यह प्रश्न एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन किसके समकालीन थे, तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम ऑप्शन में लिखा हुआ हो सकता है। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी और महात्मा गांधी ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी, इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रोस्टेट कैंसर के कारण 7 अगस्त 1947 को निधन हो गया था। ये भी बंगाल में ही हुआ था।